नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। साथियों, हर गुनहगार ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार वो कानून से बच नहीं पाता है और वो पकड़ा जाता है। बात है जुलाई 2015 की। उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात विनोद कुमार सिरोही, जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ नोएडा में 2022 में जो है तैनात थे और फिर 2022 में वो रिटायरमेंट हुए। रिटायरमेंट के बाद में जो है एक उनका साथी बेचमेंट कह सकते हैं हम, वो सब इंस्पेक्टर, उनका साथी मीर हसन, ये दोनों ही पुलिस विभाग में कार्यरत थे और दोनों ही जो है सेवानिवृत्त थे। मीर हसन भी सेवानिवृत्त थे। इधर जो विनोद कुमार सिरोही है वो भी रिटायर्ड डीएसपी के पद से 2022 में एसटीएफ में अच्छी नौकरी करके आए, उत्तर प्रदेश एसटीएफ में। तो एक रोज़ ये जुलाई के महीने में बिजनौर की जो है कचहरी है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अपना काम जो है वो निपटा कर उस कचहरी से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो कचहरी से बाहर निकलते हैं, एक लंबा हट्टा कट्टा नौजवान कह सकते हैं, 6.25 फुट हाइट, वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो नमस्कार करता है डीएसपी साहब से और वो बोलता है कि साहब क्या मुझे पहचाना आपने? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना है। तो वो कहता है कि साहब एक सब इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ था। तो फिर वो कत्ल किसने किया? वो मैंने ही तो किया था। तब उन्हें याद आता है और वो कहते हैं हाँ बिल्कुल पहचाना, क्या काम है? तो वो बताता है कि साहब मैं एक ही बात जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उस वक्त मेरे बारे में आप लोगों को कैसे पता चला कि मैंने ही सब इंस्पेक्टर का कत्ल किया है, जबकि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी पीछे सबूत नहीं छोड़ा गया था कि जिसकी वजह से मैं पकड़ा जाऊं। अब जैसी ये बात आती है तो डीएसपी विनोद कुमार कहते हैं अपने सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड साथी से, मीर हसन से, कि देखो ये क्या बात पूछ रहा है, क्या ये बात बतानी चाहिए? तो वो कहता है कि साहब आप यदि सही समझते हो तो बता दीजिए। तो फिर वो कहता है कि देखो विनोद कुमार उस व्यक्ति से कि देखो ये हमारा पुलिस का जो है अंदरूनी मामला है और हम हमारे सोर्स का नाम जो है बता नहीं सकते हैं, इसलिए भैया तुम इसके बारे में मत पूछिए। ठीक है, फिर वो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद डीएसपी विनोद कुमार और मीर हसन दोनों ही अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। रास्ते में बातचीत होती है और फिर जो है बात आती है सब इंस्पेक्टर के मर्डर की, जिसका मर्डर हुआ था 2016 में, और इसने जो है 17 साल बाद में अपने पिता का बदला लिया था। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ही एक इलाका मेरठ थाना लगता है, मेरठ ज़िले में एक थाना लगता है मेडिकल, और यहाँ पर एक कॉलोनी जागृत विहार, इसमें सेक्टर 9 में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रहा करते थे जिनका नाम दयाराम सिंह। ये सब इंस्पेक्टर पद से रिटायरमेंट हुए 2016 में और इसके बाद में आकर अपने ही जो है इस घर में रहने लगे। अब यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर अपना वक्त घर पर ही बिताते थे। तो पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए, 60 साल की उम्र थी, तो ज़्यादातर अपना घर पर वक्त बिताते थे। लेकिन ये 4 अगस्त 2016 की सुबह इनका हमेशा का एक रूटीन था। एक इनका साथी था, इनके सामने ही इनका घर था, नाम था प्रेम सिंह, जो बैंक से रिटायरमेंट थे। दोनों ही सुबह सुबह नियमित दिनचर्या के तहत ये सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। और 4 अगस्त को भी ये सब इंस्पेक्टर साहब जो है दयाराम सिंह अपने साथी प्रेम सिंह के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। अब सुबह का वक्त था 4 बजे का,
ये वहाँ से निकलते हैं गढ़ रोड लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सोमदत्त विहार निर्माणाधीन कॉलोनी उसकी ओर। ये जैसे ही उसकी ओर बढ़ते हैं तभी अचानक एक शख्स भागता हुआ आता है और दयाराम से पूछता है कि रुकिए साहब। तब तक प्रेम सिंह जो है 20-25 कदम आगे बढ़ चुका था। दयाराम वहीं रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो शख्स कहता है कि क्या मुझे पहचाना आपने? तो सब इंस्पेक्टर कहता है नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो वो कहता है कि तुम मुझे कैसे पहचानोगे? वो पहले से ही हथियार साथ में था उसके। वो सीधे ही उस सीने पर गोली दागता है। जैसे ही गोली लगती है एक गोली और चला देता है। गोली की आवाज़ सुनता है प्रेम सिंह, वो भाग कर आता है। तब तक वो नौजवान जो है धीरे धीरे निकलता है। एक गाड़ी खड़ी थी कार, उसमें बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। अब दयाराम सिंह के पास में प्रेम सिंह आता है, बोलता है कि किसने गोली मारी, कौन था, क्या था? वो कहता है कि मुझे खुद को भी नहीं पता है कि ये कौन है और मुझे गोली क्यों मारी है। वो कहता है कि प्रेम सिंह को कि मुझे जो है तुम उल्टा लेटा दो, जिससे कि मेरा जो खून है वो शरीर में जमा ना हो और मेरी मौत ना हो। प्रेम सिंह चीखता है, चिल्लाता है। तब तक आसपास के लोग भाग कर आते हैं। आने के बाद पुलिस मेडिकल थाना पुलिस को सूचना दी जाती है। इसके बाद पुलिस के आला अफसर वहाँ पर पहुँचते हैं। इधर दयाराम जो है सिंह को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टरों ने जो है उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। अब दयाराम साइनी का जो है मर्डर हुआ। अखबारों में न्यूज़ छपी कि एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते समय अज्ञात हमलावर ने उन्हें गोली मार दी गई, हत्यारे ने। इसके बाद DIG IG सब इस मामले में जो है पुलिस की टीमें गठित की, जांच पड़ताल शुरू हुई। इधर ये जांच जो है इसमें ये जो रिटायर्ड DSP साहब हैं विनोद कुमार, उस वक्त ये इस मेडिकल थाने के जो है SI हुआ करते थे। तो SI थे तो इनको भी जो है इस जांच की टीम में ये शामिल थे। अब जांच लगातार बढ़ रही है आगे, लेकिन अब लोगों से पूछताछ हुई। इधर ये पता किया कि जो सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड जिनकी हत्या हुई है दयाराम सिंह की, उनके परिवार में कौन कौन है। तो पता चला कि इनकी पत्नी है महेंद्री, एक बेटा डॉक्टर उमेश कुमार, एक बेटा सुभाष कुमार, एक कुल मिलाकर 4 लोग घर में। अब पुलिस को कुछ पता चला कि जो इनका छोटा बेटा है उसने जो है एक शादी दूसरी बिरादरी दूसरे समुदाय की लड़की से की है। इसलिए इन बाप बेटे के बीच भी जो है झगड़ा था, मनमुटाव था। बाप ने एक बार बोला कि बेटा तुम यदि ये रिश्ता रखते हो तो मैं तुम्हें जो है इस संपत्ति से बेदखल करूँगा। ये तमाम तरह की बातें थी। तो इसके बाद घर वालों से पूछताछ हुई। उस बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया, उसकी बहू को बुलाया, लेकिन पुलिस को कोई बड़ा सुराग नहीं मिला। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ऐसा कोई क्लू या पुलिस के पास कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि जो है दयाराम सिंह के हत्यारे का पता चल सके। अब धीरे धीरे जांच भी चल रही है, पता लगाने की कोशिश चल रही है। इसी बीच विनोद कुमार सब इंस्पेक्टर के पास एक फ़ोन कॉल आता है 80-75 किलोमीटर दूर बिजनौर से। वहाँ से पूछा जाता है कि क्या जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है उनकी हत्या के हत्यारों का हत्या हुई, उस हत्यारे का कुछ पता चला है? तो वो कहते हैं अभी कुछ भी नहीं पता चला है। तो जिसने फ़ोन किया उसने कहा कि तुम्हें जो है यहाँ पर बिजनौर आना चाहिए, और एक बात बताता हूँ, उस हत्या के पीछे का कारण ये भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ से जो सब इंस्पेक्टर हैं विनोद कुमार, ये पहुँचते हैं। इनके साथ में कांस्टेबल बंटी, कांस्टेबल नरेंद्र यादव, ये बिजनौर पहुँचते हैं। और बिजनौर पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्हें एक कहानी बताई जाती है। जब ये कहानी बताई जाती है कि इसी बिजनौर में एक सरकारी नर्स रहा करती थी। ये जो है नर्स के पद पर तैनात थी।
और जब ये नर्स के पद पर तैनात थी तो ये अपने 2 मंजिला एक क्वार्टर में ऊपर की मंजिल में रहा करती थी। इसके पति भी सरकारी सेवा में नौकरी कर रहे थे। इधर 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। कुल मिलाकर ये परिवार में 5 लोग थे। अब दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, बेटी पढ़ाई कर रही है, लेकिन एक बेटा जो है, ये 1992 की बात है। 1992 में वो लड़का जिसकी हाइट वगैरह 6.25 फुट के आसपास, बास्केटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी, खेल में वो बड़ा पारंगत, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर, लेकिन पढ़ाई भी साथ में कर रहा था और बास्केटबॉल भी खेल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अचानक 1997 का वक्त आता है। 1997 में जो नर्स होती है वो बीमार होती है और बीमारी की वजह से उसका निधन हो जाता है। अब जैसे मौत हुई, इसके बाद पति जो है वो भी सरकारी सेवा में, 2 बेटे 1 बेटी। अब वक्त बीतता गया। इधर धीरे धीरे, क्योंकि नर्स की मौत हो चुकी थी, पिता घर पर रहते नहीं थे, नौकरी करते थे। इधर ये बास्केटबॉल का खिलाड़ी था, पढ़ाई भी कर रहा था। घर पर 2 भाई 1 बहन रहा करते थे। तो सामने इन्हीं की क्वार्टर के सामने एक महिला डॉक्टर रहा करती थी और इस महिला डॉक्टर की एक बेटी थी। पति जो है वो बरेली शहर में भी जो है रहा करते थे, नौकरी पर थे, वो भी नौकरी करते थे। बेटी भी जो है 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इधर ये भी लड़का पढ़ रहा था। ये बास्केटबॉल का खिलाड़ी जो है स्कूल जाता, ये लड़की भी जाती और दोनों के बीच धीरे धीरे नज़रें मिलना शुरू हुई। घर के सामने रहा करती थी और दोनों के बीच जो है एक दूसरे को प्यार हो गया। अब जैसे ही प्यार हुआ, धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अचानक एक रोज़ ये लड़का जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी था, ये उसके घर पर था और वो महिला डॉक्टर घर पर आ जाती है। अब वो जैसे ही घर पर आती है, उस लड़के को देखती है। इसके बाद वो अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा देखो, तुम अभी छोटी हो और तुम जो है इस लड़के से कभी भी जो है मिलोगी नहीं, ना इससे बात करोगी। अब ये बातचीत सी थी। अब महिला डॉक्टर ने सोचा कि बच्ची छोटी है, आसपास के लोगों को पता चलेगा तो फिर हमारी जो है कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी। तो उस बात को दबा दी गई और उस लड़के को भी समझा दिया गया। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और इसी बीच जो लड़की होती है वो बीए में एडमिशन लेती है, लड़का भी बीए में एडमिशन लेता है और दोनों का इत्तेफाक से जो वहाँ की वर्धमान कॉलेज थी उसमें दोनों का एडमिशन हो जाता है। अब जैसे एडमिशन हुआ दोनों का एक ही क्लास में, अब फिर मिलना जुलना, क्योंकि महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर जाती थी, घर पर ये लड़के अकेले रहती थी। इधर इसके भी जो है भाई बहन दोनों भी पढ़ाई करते थे। अब जब भी इसके भाई बहन घर पर नहीं हुआ करते थे तो दोनों आराम से मिलते थे। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इसी बीच लड़का और लड़की ने फैसला किया कि क्योंकि लड़के की माँ थी नहीं, जिसकी मौत हो चुकी थी 1997 में। अब 2 साल बीतने के बाद लड़के ने फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रहने नहीं देंगे। तो 6 अक्टूबर 1999 का दिन था। लड़का बास्केटबॉल का खिलाड़ी साथ में पढ़ाई कर रहा था लड़की के। उसने अपने दोस्त से कहा कि देखो, मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ और जो भी पीछे कुछ होता है तो तुम मुझे इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देना। कुछ पुलिस वगैरह कुछ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना दोस्त। वो दोस्त कहता ठीक है, मैं तुम्हें बताऊँगा। ये लड़का 6 अक्टूबर 1999 को उस लड़की को लेकर सीधा देहरादून पहुँच जाता है। वो जैसे ही पहुँचता है, अब दोनों साथ में हैं। फिर दोस्त ने फ़ोन किया और इधर लड़की जैसे ही घर से गायब हुई, इसके बाद उसके पिता को बरेली से उसकी माँ ने बुलाया, जो महिला डॉक्टर थी। दोनों माँ बाप पुलिस थाने में जाते हैं और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट बाय नेम दर्ज करवाते हैं कि जो मेरे सामने ही रहने वाला एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी, ये लड़का, ये मेरी लड़की को लेकर जो है चला गया है, बेला फुसला कर ले गया है। तो अब पुलिस ने जो है लड़के के पिता को, जो है सरकारी सेवा में थे, उन्हें उठाया और सीधे थाने पर ले गए। इसके बाद थाने पर ले जाने के बाद जो एक सिविल लाइन चौकी होती है, वहाँ पर जो है उस वक्त ये दयाराम साहिनी उसी चौकी पर तैनात थे, इंचार्ज थे। तो जो दोस्त होता है उस लड़के का, वो फ़ोन करके कहता है कि देखो,
तुम्हारे पिता को पुलिस उठा कर ले गई है, सबके सामने उन्हें लात मारी गई, और तेरे पिता को मैंने देखा कि वो सिविल लाइन चौकी में जो है आंखों में आंसू थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। जो थानेदार, जो वहाँ का चौकी इंचार्ज है दयाराम सिंह, वो दयाराम सिंह जो है उन्हें लात मारी। अब तो तुम्हारे पिता की जो है कितनी इज्जत है, कितना मान सम्मान है, तो तुम लौट आओ। लड़का कहता चलो ठीक है। 9 अक्टूबर 1999 को लड़का देहरादून से सीधा ही उसी सिविल लाइन चौकी पहुंचता है और कहता है कि ये लड़की रही, मेरे पिता को छोड़ो। तो ये भी बात सामने आई कि लड़की जो है उस वक्त उसकी उम्र करीब 18-19 साल थी, यानी कि वो बालिग थी। लड़के की उम्र 20 साल थी, यानी कि वो शादी के उम्र का जो क्राइटेरिया 21 साल वो पूरा नहीं कर रहा था। तो अब लड़की यदि बालिग होती तो एक अलग मामला होता, लेकिन अब लड़की समझदार बालिग है, वो 18-19 साल की है, लड़का कम है। तो फिर इस दयाराम सिंह ने जो है 5,000 की रिश्वत ली, ये भी आरोप लगे, और फिर उस लड़के के पिता को जो है छोड़ा गया। ये घर आया, घर आने के बाद इधर लड़की अपने घर गई, और इसके बाद लड़की के माता पिता ने उसे जो है सीधा ही वहाँ से बरेली शिफ्ट कर दिया। अब लड़की बरेली रह रही है, इधर लड़के का संपर्क हो नहीं रहा है। इधर लड़के को जो है अब ये लग रहा है कि मेरे पिता की जो है सिविल लाइन पुलिस चौकी के अंदर बेइज्जती की गई, मेरे पिता को जो है तड़पाया गया, और मुझे जो है वापस उस लड़की से बिछड़ा गया। और इसी बीच की बात है कि 2001 का वक्त आता है, क्योंकि वक्त बीत रहा था, अब लड़की से उसकी बात हो नहीं रही थी। इसका बड़ा भाई था उस लड़के का, जो है उसकी माँ की जगह उसकी नौकरी लग गई, वो नौकरी कर रहा है, लेकिन 2001 में उसके भाई की जो है शादी कर दी जाती है। अब जैसे ही भाई की शादी हुई, इसके बाद भाई अपनी ड्यूटी पर जा रहा है। अचानक अप्रैल 2001 का वक्त आता है और उसके भाई की अचानक मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत हुई, पहले उसकी माँ की मौत हुई, फिर उसके बाद में उसकी जो है जो गर्लफ्रेंड थी जिसको लेकर गया वो चली गई, उसके पिता माता ले गए। इधर पिता की जो है बेइज्जती हुई, थाने पर ले जाया गया, चौकी पर ले जाया गया। तमाम तरह से बास्केटबॉल का जो खिलाड़ी था वो अब धीरे धीरे उसके मन में बड़े बड़े जो है विध्वंस विकार, यानी कि लगातार मन में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। अब उसकी भाभी भी जो है वो भी अब अपने पीर चली गई। इधर घर पर वो बहन भाई दोनों और पिता। अचानक उसको पता लगता है कि उसी के खिलाफ कुछ शराब माफिया है, वो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक का नाम गजवीर, एक का नाम नरदेव और एक का नाम सोनू। ये तीनों ही जो उसको मारना चाह रहे थे। तो उसने अपने एक दोस्त से कहा कि देखो दोस्त, मेरे जो है मुझे है कभी भी किसी भी वक्त ये लोग मार सकते हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसने अपने दोस्त को लिया, ये दोस्त और ये दोनों जाते हैं। जाने के बाद उन तीनों शराब माफियाओं का जो है गोली यूं से जो है सीना छलनी कर देते हैं और तीनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। सोनू, गजवीर, नरदेव, इन शराब माफियाओं का जो है वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी और उसका दोस्त। अब जैसे ही बड़ी बड़ी हेडलाइंस में खबर छपती है अखबारों में, इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और दोनों को गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इधर ये जेल में गया, इधर इसकी 2004 में इसकी बहन की शादी हो गई। अब जैसे ही शादी हुई, इसके बाद ये जेल में था। पिता उसके सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो वो भी अब रिटायरमेंट आ चुके थे। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और अचानक जो है अब 2004 के बाद में ये इसके पिता जो है उसकी ज़मानत के लिए कोर्ट में जाते हैं। और इधर जो है इस मामले में कोई गवाह होता नहीं है, तो कोर्ट में ज़्यादा दिन ये मामला टिकता नहीं है और ये ज़मानत पर बाहर आ जाता है। कोर्ट में कोई गवाह थे नहीं, होस्टाइज हो गए सब गवाह, तो दोनों ही ये दोस्त बरी हो जाते हैं। फिर 2007 का वक्त आता है। फिर एक जगह इन्होंने जो है कुछ बम फोड़े, कुछ लोगों को घायल किया। तो इसमें भी जो है इन
के सामने किसी ने बयान दर्ज नहीं करवाए, गवाह आया नहीं सामने, तो उस मामले में भी जो है ये बाहर ही था, जेल गया नहीं। अब इसके हौसले बुलंद हो चुके थे, लेकिन इसके मन में धीरे धीरे ये ठेस आ चुकी थी कि मेरे पिता का जो है बदला लेना है मुझे, मेरे पिता की बेइज्जती की। अब वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी, वो लड़का जो हाइट में 6.25 फुट, हट्टा खट्टा, हर दिन यही सोचता। उसके पिता उसके लिए बहुत बड़ी जो है हमेशा अच्छा सोचते, कहते बेटा तुम्हें वापस मेरा जो बेइज्जती का बदला नहीं लेना है, तुम अच्छा काम करो, कोई लड़की वड़की देख के शादी कर लो। बेटा जो है घर पर रहता तो उसका पिता उसके लिए जो है खाना बनाता, घर में झाड़ू पोछा करता। बेटा अकेला था अब, क्योंकि पहले ही उसकी जो है पत्नी की मौत हो चुकी थी, एक भाई की मौत हो चुकी थी, बहन थी जो शादी के बाद में वापस उसने घर आना सही नहीं समझा, क्योंकि उसके भाई पर जो है कई इल्ज़ाम लग चुके थे। तो अब दोनों बाप बेटे रहा करते थे। और वक्त आता है धीरे धीरे, उम्र ज़्यादा थी, 73 साल थी, और जो बुज़ुर्ग था, जो बास्केटबॉल खिलाड़ी का पिता, उसकी 21 नवंबर 2015 को मौत हो जाती है 73 साल की उम्र में। अब लड़का घर पर अकेला रहता था। उसके दिमाग में आया कि पहले से ही जो है उसकी गर्लफ्रेंड वो चली गई, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, और उसने जो है अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेना है। अब उसने जो है उस सब इंस्पेक्टर के बारे में पता करना शुरू किया, दयाराम सिंह के साथ, दयाराम सिंह का पता करना शुरू किया। अब वो इधर उधर कई जिलों में जाता, पता करता, लेकिन उसे फिर पता चलता है कि बिजनौर में ही जो है ये एक जगह जो है जहाँ पर ये मेरठ में जो है मेडिकल कॉलेज में ही जो है पास में एक जागृति विहार सेक्टर 9 में ये रहा करते हैं। जैसे ये पता चला, ये वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद हर दिन हर घर पर जाता, कहीं किसी से काम मांगता, किसी से कुछ मांगता, और अचानक क्योंकि कॉलोनी बड़ी थी तो धीरे धीरे ये वहाँ पता करने के लिए 4 महीने का वक्त बिताता है। एक रोज़ इसी सब इंस्पेक्टर दयाराम सिंह की इसके सामने मुलाकात होती है। ये घर देख लेता है, उसको देख लेता है, लेकिन ये दिन भर वहाँ बैठा रहता, बाहर ये पता करने की कोशिश करता, उसकी रेकी करता। दयाराम सिंह जो है ज़्यादातर घर में अपना वक्त बिताता था, क्योंकि रिटायरमेंट वो आ चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है कुछ पता चल नहीं रहा है। तो इसी बीच उसने रात को अब रेकी करना शुरू किया। अब वो रात भर बैठा रहता, तो उसे पता लगा कि ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है 4 बजे के आसपास। अब जैसे ही उसे पता लगा कि ये मॉर्निंग वॉक पर जाता है, उसने अपने हथियार वगैरह लाया और 4 अगस्त 2016 का वक्त चुना। और जैसे ही चुना, इसके बाद ये जो है 4 अगस्त को उसको गोली मारकर हत्या कर देता है। जब ये जेल गया और वापस आया तो फिर इसने जो है पूरी कहानी जानने की कोशिश की, लेकिन विनोद कुमार जो डीएसपी थे उन्होंने बताई नहीं। और हम जो है उस बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताना नहीं चाहते हैं। और इसके बाद जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है उससे पूछा भी गया कई मीडिया कर्मियों ने कि भाई तुमने क्यों मारा, तो वो ये की बात कही कि मुझे जो है मेरे पिताजी का बदला लेना था। और 17 साल के बाद में उसने जो है 2016 में दयाराम सिंह का मर्डर किया, हत्या की। और कहा कि उस दिन मैं सुकून से सोया। जब जेल में गया तो मैं 8 महीने जेल में रहा, सुकून से रहा कि मेरे पिताजी का मैंने बदला ले लिया। तो फिर इसके बाद वो एक दिन बस में बैठा था, कहीं जा रहा था, तो एक महिला भी सीट पर जो एक खड़ी थी वो बैठा था, उसने उस महिला को सीट दी और उससे फिर उसकी आंखें मिली, दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने फिर शादी की और एक लड़की भी हुई। और अब अपनी ज़िंदगी को वो आराम से जी रहा है। और उसने बताया कि अब सब कुछ मैंने क्राइम वगैरह छोड़ दिया है और एक अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब वो बास्केटबॉल के जो है कोच के तौर पर लोग जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।